आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है आजकल जैसे आप ट्रेड करते हो? मेरा स्कैल्पिंग के लिए डिफरेंट है। स्कैल्पिंग के लिए तो मैं बेसिकली कैंडल स्टिक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी का मतलब सिंपल सा होता है कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक और स्टॉप लॉस। ठीक है। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता है कि इस ट्रेड में तू प्रॉफिट करेगा, नहीं करेगा ना। आपको थोड़ा पता है सेटअप बना, आपको क्या पता है अगर वैसे वर्कआउट हुआ तो प्रॉफिट बनेगा। आपको पता है क्या कल का मार्केट कहाँ खुलेगा? क्या आप अगली नेक्स्ट कैंडल गैस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जब हम कोई चीज़ को गैस नहीं कर सकते, कोई चीज़ को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, तो हम उस पर रिटर्न्स आपको मैं कैसे बता सकता हूँ कि कितना कैसे बनेगा? श्योर कर सकते हैं? कैसे श्योर कर सकता हूँ? एक चीज़ मैं श्योर कर सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप है, लॉस बड़ा नहीं होगा तेरा। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे, ऐसी स्ट्रेटजी पे आपको एंट्री करने को बोल रहा है, ऐसी जगह पे एंट्री करने की आपको जगह बनती है जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनना है। तो अगर जब स्टॉप लॉस छोटा बनना है, आपको बोला गया है आपका इसका विन रेट 70% है, 10 में से 7 बार ट्रेड चल सकते हैं, आपको दिख रहा है, आपने खुद बैक टेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, तो उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? फॉलो करोगे स्ट्रेटजी को, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ट्रेडिंग की, जिनकी वजह से आपको बड़े लॉसेस होते थे। स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कभी बड़ा लॉस नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटजी में एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियरली मैंशनड होता है, स्टॉप लॉस एरिया क्लियरली मैंशनड होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्लियरली मैंशनड होते हैं। आप अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा ठोक रहे हो, फिर वो आपकी गलती है। जहाँ पर जिसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग, सबसे बड़ी गलती वहाँ होती है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप यूजुअली 3 से 4 ट्रेड लेते हो, लोग 40-50 ट्रेड ले लेते हैं। ले लेते हैं। तो ये डिसिप्लिन कैसे आएगा? स्ट्रेटजी से। मैं एक स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी जब बन रहा है सेटअप, तभी तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना। वो कंट्रोल करना है खुद को। नहीं, सेटअप ही नहीं बनना, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं फिर क्या करता हूँ? होप ट्रेड लेना, जुआ कर खेल रहा हूँ ना। मेरा कुछ बना ही नहीं मार्केट में, एक स्ट्रेटजी मेरे को पता है कि ये होगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, हो ही नहीं रहा है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? ट्रेडिंग रैंडम है ना, रैंडम ट्रेडिंग से पैसा बन जाता है क्या? नहीं बनेगा। तो रैंडम ट्रेडिंग में बन भी जाएगा एक पल के लिए तुम्हारा, तुमको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन तुम्हारे को ना उस ट्रेड का पीछे का लॉजिक पता होगा, ना रीज़न पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। अगले दिन चला भी जाएगा, तब भी समझ नहीं आएगा कि क्यों चला गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लॉस लेने वालों की, कि भैया तुम्हारा स्टॉप लॉस क्यों गया, या तुमने आज इतना बड़ा लॉस क्यों किया, क्या रीज़न था, पता ही नहीं है उसको। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई स्ट्रेटजी लेके आया अपनी, कहीं कि यार सर इस स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी कम आ रही है, इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस बार बार आ जा रहा है, एक बार चेक करो, तो मैं उस स्ट्रेटजी में इंप्रूवमेंट करवा सकता हूँ। ऐसी स्ट्रेटजी को ऐसे यूज़ कर, इतने टाइम फ्रेम में लेके जाए, एक्यूरेसी हाई रहेगी। लेकिन कोई मेरे पास ये आएगा कि मेरा इतना लॉस हो गया, कवर करवा दो, मैं कभी कवर नहीं करवा सकता। यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। तो स्ट्रेटजी आपको हमेशा कंट्रोल में रखती है, आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके काम करना चाहिए। आपने देखा होगा जितने बिगिनर ट्रेडर आते हैं, यूट्यूब पर स्ट्रेटजी की वीडियो ज़्यादा क्यों चलती है? ताकि वो चीज़ को कॉपी करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, सबकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ यूट्यूब पे आप देखोगे स्ट्रेटजी पे होगा। अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी स्ट्रेटजी की रील बना दूंगा, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको ये देखने की ये कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता है, इस स्ट्रेटजी में ये फॉलो करता है, इसका पैसा बनना तो मेरे भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आपका यार? ऐसे नहीं बनता ना। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि मैं उस स्ट्रेटजी के साथ, उस स्ट्रेटजी पे जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स लिखे हैं, उस रूल्स को फॉलो करता हूँ। तुम फॉलो करो, तुम्हारी, मैं नहीं कह रहा प्रॉफिट बनेगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगी। और ट्रेडिंग एक बार कंट्रोल होगी, आपकी इमोशंस कंट्रोल हो गए, आपकी साइकोलॉजी बैलेंस होगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। अब ये मैं कोई गारंटेड नहीं कह रहा हूँ, टाइम लगता है। अब इन सबको बैलेंस करने में चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आपकी एक नॉर्मल ट्रेडर जो रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, एक स्ट्रेटजिक ट्रेडर जो स्ट्रेटजी पे फॉलो कर रहा है। आपने अगर कोई बिजनेस चालू किया भी है, कुछ भी चालू किया, इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कई सारे बिजनेसेस होंगे, हर एक बिजनेस पर आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, कोई चलता है कोई नहीं चलता है, बट स्ट्रेटजी हमेशा रहती है नहीं? कोई भी बिजनेस हो। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग क्या है? बिजनेस है। बिजनेस है, तो ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी क्यों नहीं है? तो जितने लोग ये मिसगाइड करने के लिए आते हैं, ये मिसगाइड करने वाले लोग वही होते हैं जो कुछ नहीं कर, फालतू की ट्रेडिंग करके मार्केट में बर्बाद हो चुके हैं, कि किसी नए बिगिनर को भी सीखने नहीं देते। यदि स्ट्रेटजी से पैसा बनता तो सबका बन जाता, ये रहता है ना। कमेंट्स में देखता हूँ, अरे स्ट्रेटजी आपको कंट्रोल रख रही है, नए ट्रेडर को स्ट्रेटजी कह रही है कि लिमिट में रहे, तो उस स्ट्रेटजी के साथ एक साल आप टिके रहो, एक साल एक स्ट्रेटजी पे काम करके देख लो, आपको अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ना दिख जाए तो बताना, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। बस ये नहीं है कि 3 महीने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर, नहीं बनना, इसको पकड़ लो, इसकी पकड़ लो, उसकी पकड़ लो, स्टॉक बढ़ने की पकड़ लो, आई-10 की पकड़ लो, नहीं देवांश भाई की पकड़ लो, उनकी स्ट्रेटजीज पकड़ लो। अरे भाई एक पर काम करो ना। हम नहीं कह रहे अपनी, हमारी स्ट्रेटजी पे काम करो। मेरी स्ट्रेटजी आप तक पहुंच रही है। हाँ, मेरी स्ट्रेटजी आप तक पहुंची क्योंकि मेरी रीच उतनी है, मैं अब तक अपनी स्ट्रेटजी को पहुंचा पा रहा हूँ, तब आप मेरी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो। आप खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हो ना। करेक्ट। नहीं बननी है तुम किसी दूसरे की तब फॉलो करो जब खुद की नहीं बननी है। ये है मेन कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ट्रेडिंग की। बस ये है कि उस स्ट्रेटजी के रूल पे रहना। फिर उसमें एक बार आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाते हैं, फिर आपने अगला टास्क क्या करना है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। सबसे मेन प्रॉब्लम ट्रेडिंग का ये है
कि इंसान का लॉस कंट्रोल में नहीं है, लॉस लेना नहीं आता, लॉस बुक करना नहीं आता। स्ट्रेटजी फॉलो करोगे लॉस बुक करना आएगा। और लॉस लेना भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं ट्रेडिंग में, बड़ा लॉस लेना बड़ी प्रॉब्लम है। लॉसेस आर नॉट द प्रॉब्लम। जब लॉस आपकी लिमिट से बढ़ जाता है ना, फिर प्रॉब्लम होती है, आपके इमोशंस आते हैं, क्योंकि पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है। आपका भी बड़ी मेहनत का पैसा अगर ट्रेडिंग में एक ट्रेड में चला गया आपका 50 लाख रुपए, फिर दिमाग आएगा कि कल के कल कवर हो प्लान जाए, भी बनेगा कल के कल कवर हो जाए। मतलब आप अनकंफर्ट जोन में चले जाओगे। आप यहाँ पर तभी 50 लाख के साथ एकदम से 50 लाख चला गए, यहाँ चले गए, आप वापस यहाँ आना चाहते हो, तो वो आपके ना इमोशन ट्रिगर करेंगे आपको कि कर 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 कुछ कर कुछ कर, मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये नीचे आ गया हूँ मैं, मज़ा नहीं आ रहा कर। और वो इमोशंस एक बार ट्रिगर हो गए, फिर आप कितने ही प्रोफेशनल ट्रेडर हो,